कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, मैं खुल के कह रहा हूँ, उसके पीछे वर्दी है। ये कोई आपने मेरे से मुंह से नहीं सुना, ये यूट्यूब पे आप देखें, हजार वीडियोस भरे हुए हैं। 50 लोग कश्मीर में यही आवाजें आती हैं, ये आवाजें पंजाब में आई हैं, अभी जब इमरान खान का प्रोटेस्ट हुआ था सिंध में आती रहती हैं, बलूचिस्तान में आती रहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी जगह जा नहीं आती, क्योंकि ये इंडिया तक ये आवाजें कैसे पहुंची, पाकिस्तान में लगाई जा रही थी इसलिए आती है ना। राइट, ये सिचुएशन है। और दूसरी चीज, अगर आप बात करें कि ये जो यूएनपीओ ने रिपोर्ट दी है, क्या पाकिस्तान इसका कोई संज्ञान लेगा, क्या पाकिस्तान इसका कोई कॉग्निजेंस लेगा, या पाकिस्तान के लिए एक और रिपोर्ट है। 25 बार बदनाम हो चुके हैं, बेइज्जती तो हमारी होती रहती है ना, इज्जत बेइज्जती तो आनी जानी चीज है, जेब में पैसा आना चाहिए। हम पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट्स कैसे खरीदेंगे जब तक इज्जत रखेंगे, तो हम तो क्या इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। नमस्कार, यूएनपीओ अनरिप्रेजेंटेड नेशंस एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब वो ऐसे लोग हैं जो कि कहीं अपनी छोटी छोटी फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस उनको सपोर्ट नहीं करता है, या यूनाइटेड नेशंस में वो बैठ नहीं पाते, तो उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेग में इसका ऑफिस है, और बहुत सारे कंट्रीज इनको सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो कि यूएनपीओ के मेंबर थे और आज वो यूएन के मेंबर हैं। इसी यूएनपीओ ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान की आत्मा कांप जाए। इसी रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ है शौकत सजलानी साहब। शौकत सजलानी साहब पाकिस्तानी हैं बाय बर्थ। इस समय कर्म भूमि उनकी यूनाइटेड स्टेट्स है और नेशनैलिटी भी यूनाइटेड स्टेट्स की है। शौकत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। शौकत साहब, यूएनपीओ ने एक ऐसी रिपोर्ट दी है जिसने सारे पाकिस्तान को शर्मसार किया। शर्म वाला तो पाकिस्तान खैर आती नहीं है, भीख मांगने कटोरे लेके घूमते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए क्या रिपोर्ट दी है और क्या इंपॉर्टेंस है इस यूएनपीओ का। रोहित भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए, और आपके दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से प्रणाम। अपने रोहित भाई, बिल्कुल ये जो अनरिप्रेजेंटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनपीओ, ये एक अच्छा सहारा है हम कौमों का, जो हम अपनी आज़ादी की जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो इस वक्त है, तो उधर तो हमारी रिप्रेजेंटेशन हमें डायरेक्ट तो नहीं मिलती, ये कि हमारी आवाज़ जो है वहाँ जाती है, मगर हमारी आवाज़ तो जब कोई सेशन होता है तो हम लोग जाते हैं, हमें बोलने दिया जाता है विथ आवर फ्लैग, आवर जो है डिटर्मिनेशन का जो हमारा राइट है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं वहाँ पर। लेकिन इससे हटकर यूएनपीओ अपनी रिपोर्ट्स इशू करती है, अपने उसके सोर्सेज हैं, और वो जो रिपोर्ट्स हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की करती है। हम उनको बताएं, हम भी जाहिर सी बात है जो भी ग्राउंड रियलिटीज होती हैं उनको बताते रहते हैं, लेकिन उनके और भी सोर्सेज हैं। तो यूएनपीओ की रिपोर्ट के मुताबिक जो खासतौर से मिनॉरिटी की पोजीशन है उस पर उन्होंने अभी ताज़ा रिपोर्ट एक शाया की है, बल्कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो तो हर जो है मंथली कलेक्ट करती है, फिर उसको इशू करती है, अपना उसका टाइम पीरियड है, जिसका दफ्तर, जिसके लोग पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, उनकी भी रिपोर्टें आती है इसी तरीके की। इसके अलावा भी जो है डिफरेंट तरीकों से ये जो डेटा है, मिनॉरिटीज की पोजीशन है, बॉन्डेड लेबर है, फोर्स्ड एब्डक्शंस हैं, उसके पीछे जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, उन सब पे रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो ऑन। तो मैं इस पे बात आपसे करना चाह रहा था कि जो मिनॉरिटीज की पोजीशन है पाकिस्तान में, स्टार्ट यहाँ से हमें करना चाहिए कि देखें, पाकिस्तान बनने
के वक्त मिनॉरिटीज तो मिनॉरिटी हो गई, क्योंकि वो जो थे तकरीबन 27 से भी ज्यादा परसेंट थे खासतौर से सिंध में हिंदू, अब वो सिर्फ 2% रह गए। ठीक है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि ये नंबर हर समय हर रोज कम होता जा रहा है, जबकि पॉपुलेशन का तो फार्मूला ये है ना कि पॉपुलेशन तो बढ़ती रहनी चाहिए। बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादियां होती हैं, मैरिज होती हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। इस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ना चाहिए। लेकिन ये क्या वजह है कि मिनॉरिटी के जो नंबर्स हैं वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो उसके जो रीजंस हैं उन रीजंस को सारी दुनिया जो है वो ऑब्जर्व कर रही है। उनके पूरे वर्ल्ड की जो एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, वो सब रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल वो रिपोर्ट्स तो आई हुई है, उस पर अगर कोई मुझसे सवाल पूछे तो मैं आपको बता सकता हूँ। राइट। अच्छा, ये जो माइनॉरिटीज कम हो रही हैं, इस पर यूएनपीओ ने जो बोला है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटी हो रही है, कम हो रही है, ये यूएनपीओ की रिपोर्ट, खैर इस पर बहुत ज्यादा कोई एक्शन होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान तो यूएन की रिपोर्ट नहीं मानता। लेकिन कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान को जो चला रहे हैं, जो पाकिस्तान में सारा मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके अल्टीरियर जो मोटिव्स हैं, उन मोटिव्स को एक्सरसाइज करने के लिए ही तो ये सारा ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है मिनॉरिटीज के साथ हो रहा है ना। उसके पीछे कोई पर्पस भी तो है ना। कोई रियासत जो है, स्टेट जो है, वो ऐसे पागल तो नहीं हो गई है कि जो है यानी एक मिनॉरिटी को डे बाय डे कम होना पड़ रहा है। उसके पीछे उसके मोटिव्स हैं, और मोटिव्स यही हैं कि वो जैसे हम अक्सर वो कहते रहते हैं कि तुसी भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान। तो पाकिस्तानियों को, सारे पाकिस्तान को मुसलमान बनाने का जो है वो, और इनका मुसलमान बनाने, मुसलमानियत की जो डेफिनेशन है इनके सामने, वो भी उम्मा की डेफिनेशन कुछ और है, इस्लाम की डेफिनेशन कुछ और है। उस पर अलग से हम बात कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के तहत ये जो पाकिस्तान है उसको ये लेके चल रहे हैं। तो उसमें मिनॉरिटीज जो हैं वो इनको खटक रही हैं, और खासतौर से जो हिंदू मिनॉरिटी है उसको तो इसके भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि ये पाकिस्तान, इनका कहना यह है कि दो कौमी नजरिए पे बना हुआ है, तो लिहाजा ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है, दूसरों को रहने का कोई हक ही नहीं है। अब हम थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं। जो रिपोर्ट है, देखें, पाकिस्तानियों को ना शाम, इराक, कश्मीर, इस पे जो है ये रात दिन बात करते रहते हैं कि जी वहां पर मिनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है। भारत पे बात करते थे, मिनॉरिटीज पे बात करते हैं कि भारत में जो है मुसलमानों के साथ या मिनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की बात कभी नहीं करेंगे। पाकिस्तान में 2% से भी कम जो है मिनॉरिटीज रह गई हैं। अब ये तो बढ़नी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन पाकिस्तान में घट रही है। क्यों? वो सबको पता है। हिंदू देश छोड़ के जा रहे हैं, और उसकी वजह से उसकी वजह भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं। ये एवरेज है पाकिस्तान की, खासतौर से सिंध की। और उनका धर्म बदला जाता है, कभी गन पॉइंट पे, कभी उनकी फैमिली को डरा धमका के। अब उन्हीं वाकयात पे यूएनपीओ ने जो रिपोर्ट जाहिर की है, उसमें यही चीजें, नंबर्स जो हैं वो बयान किए गए हैं, और पाकिस्तान को जो है एक लिहाज से उन्होंने वार्निंग दी है कि इसको कम करो। राइट। अच्छा, यूएनपीओ ने वार्निंग दी है इसे कम करो, लेकिन एक इंसिडेंट और हुआ अभी करीब पिछले 3 हफ्ते से ये इंसिडेंट चल रहा है। सीमा, एक लेडी यहाँ आई। अच्छा, आते के साथ ही वो भाभी बन गई इंडिया की। अच्छा, इंडियंस भी बड़े बड़े जिसे बोलते हैं बड़े ही दिलदार लोग हैं, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि नहीं जी, आ गई कोई लड़की और यहाँ आ गई, तो अब तो ये हमारी है, हमारी भाभी है। लेकिन पीछे से गेम क्या है किसी को नहीं पता है। अच्छा, उस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं। आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी बोला कि हमारी पैनी नजर इस पर। लेकिन
सीमा भाभी के आने के बाद से वहां पर हिंदुओं को धमकी दी जा रही है कि आपको मार दिया जाएगा, सारे हिंदुओं को मार दिया जाएगा। साथ में मंदिर पे रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट चुप बैठी इस पे। इस पर आपका क्या कहना है? देखें, बिल्कुल ये जो है सीमा, हम थोड़ा सीमा पे बात कर लेते हैं। ये जो लड़की आई हुई है वहां पर, अब ये क्या है क्या नहीं है, मैं तो कभी सीमा से, ज़ाहिर ना आप मिले हैं ना मैं मिला हूँ। आपके जो जर्नलिस्ट हैं वो जा रहे हैं, उसके सवाल पूछ रहे हैं, हमें तो कभी मौका भी नहीं मिला। हम तो यहाँ अमेरिका में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में सिंध में जो है कितने 6 करोड़ के लगभग हमारे सिंधी हैं, वो उनमें कई डिफरेंट होंगे, कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, कोई क्या है, लिहाजा हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, किसी से कोई प्यार हो रहा है वगैरह वगैरह। हम तो जनरलाइज वे में देख रहे हैं ना। तो अब देखिए, ये दूसरों की जो हिंदुओं की लड़कियां ये उठा के उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करके गन पॉइंट पे उस मुसलमान बना रहे हैं। लेकिन एक लिहाज से मुझे, रोहित भाई सच्ची बताऊं, मुझे तो एक खुशी है कि एक सिंधी लड़की वहां भारत में सिंधी बोल रही है, सिंधी है, और उसने बोल के भी दिखाया है। लेकिन उसने इन सारे गुंडों पे एक मुंह पे इनकी पे ना कालक मल दी है। हम देखें ना, हर चीज के दो पहलू हैं। अब उसका जो पर्सनल एजेंडा है क्या नहीं है, दैट आई डोंट नो। लेकिन जो जो एक नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट बैठ रहा है इससे हट करके, वो क्या है, वो ये है कि देखें, मुझे तो इस बात पे खुशी हो रही है कि ये लड़की सिंध की है, इसने अगर अपना धर्म चेंज किया है तो दूसरे लफ्जों में ये अपने असल की तरफ वापस लौटी है, अगर ये सच्ची बात है तो है। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये सच ही हो, इसमें कोई गलत बात ना निकले, मेरी तो दुआ है ये। और दूसरा ये देखें, इसने एक हिंदू लड़के को चुना है। अब उसका जो यहाँ पे पाकिस्तान में या सिंध में जो इम्पैक्ट बैठ रहा है वो बड़ा दिलचस्प है, वो बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि इनको मतलब इनकी सुलग गई है ना, ये तलमला रहे हैं ना कि जो है हमारी इस लड़की को वापस लाओ, ये तो हो ही नहीं सकता, एक मुसलमान लड़की जो है वो हिंदू कैसे बन सकती है, इसको हम इधर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे यकीन है अगर ये इधर आ गई इसको मार दिया जाएगा, इसको 100% मार दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मौलवी साहब तैयार खड़े हुए हैं। आपने देख लिया कि ये मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, अब उनको हिंदुओं को अगवा करके और जो है उनको यरगमाल बनाया हुआ है जस्ट टू ब्लैकमेल भारत की गवर्नमेंट को। तो मैं तो भारत की गवर्नमेंट से एक बिल्कुल न्यूट्रल होके, मुझे कुछ नहीं पता डिटेल का, लेकिन मेरा जो दिमाग में जो एक लिहाज से खुशी की लहर दौड़ गई है कि इसको वहां पे रखा जाए, भले जेल में रखें, इसको 24 आवर्स अंडर सर्विलेंस रखें, दैट इज देयर राइट, ज़ाहिर सुरक्षा का मामला है, मगर इसको वहां पे रखें, क्योंकि यहाँ पे आएगी ये मर जाएगी। और ये पाकिस्तान के लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, बैक्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी, ये बहुत जरूरी है बताना कि ये जो डिक्वायर्ड्स हैं, जिसको सिंधी में धाड़ेल कहते हैं, इनको जदीद असलाह मिला हुआ है। जो वेपन्स आप देखें कि वो वेपन पुलिस के पास भी नहीं है, वो खुद बता रहे हैं, नुमाइश करते हैं, ठीक है ना, रॉकेट लॉन्चर्स, ऑटोमेटिक राइफ मशीनें, ये कौन सप्लाई कर रहा है भाई इनको, इन डाकुओं को? हम मतलब मैंने तो कभी चिड़िया भी नहीं मारी, न मेरे पास कोई वो छुरी भी है तो वो सब्जी काटने के लिए, लेकिन हम अगर चाहें ना रोहित भाई, हमें कुछ नहीं मिलेगा, रॉकेट लॉन्चर वगैरह ये बहुत तगुदू के बाद मिले तो मिले, बल्कि बड़े महंगा मिलेगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इनको मिल जाता है और घर बैठे मिलता है भाई। तो अब देखिए कि ये जो पाकिस्तान में जो लोग तलमला रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि इनको तलमलाने दीजिए, ये अपनी इंतहा पे देखे ना, वो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सनम, यानी हम मर तो वैसे ही रहे हैं, मिनॉरिटी के साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है। अगर सीमा वापस आ गई तो क्या मंदिर जलाना ये छोड़ देंगे? या ये को पहली दफा मंदिरों पर अटैक किया है? तकरीबन 450 के लगभग मंदिर थे। आप उसका सवाल कीजिएगा, मैं बताऊंगा। तो मैं तो कहता हूँ ये सीमा भाभी तो आपकी है भाई, बल्कि वो सचिन जो है, जैसे आप मेरे भाई है वो भी हमारा भाई है,
बिल्कुल वो वहां पर भी थी तो भाई है, यहाँ पर भी जिससे भी शादी करेगी भाइयों की बेटियां भाभियां ही होती हैं, मगर यहाँ मसला धर्म तब्दील करने का है। और मुझे तो खुशी हो रही है कि एक सिंधी लड़की ने, उसी सिंधी हिंदुओं की लड़कियों को ये तब्दील करवाते हैं मुसलमान, तो भाई फिर मुसलमान सिंधी लड़की को भी तो इजाजत होनी चाहिए ना। कोई हम तो नहीं रह रहे, तुम क्यों तलमला रहे हो, क्यों धमकियां दे रहे हो, क्यों कह रहे हो कि हम हिंदुओं को मार देंगे, क्यों रॉकेट लॉन्चर से और इनसे मंदिरों को, कुछ को तो कर भी दिया है, कश्मीर में जला दिया है इन्होंने, मंदिर को तबाह कर दिया है रॉकेट लॉन्चर मार के, और भी तैयारियां हो रही हैं। तो ये चीजें नोटिस करने वाली। पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं बोल रही जो ये धमकियां दे रही है उनको। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो इंटरफियर करना चाहिए था कि ये धमकियां कैसे दे रही, कि यही बात यूएनपीओ ने नहीं बोली है। यूएनपीओ की बात को बार बार पाकिस्तान प्रूव नहीं कर रहा है। वो कहते हैं ना कि किसी को अगर शर्म हो, वो हमारा एक पाकिस्तान का मिनिस्टर है, ख्वाजा आसिफ आजकल मिनिस्टर है, वो कहता है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो हमारे जो पाकिस्तान में जो भी रिजीम चल रहा है, पूरा जो है अवाम जो है, इवन पाकिस्तानी फौज पंजाब से है, तो पंजाब से भी आवाजें आ रही हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, मैं खुल के कह रहा हूँ, उसके पीछे वर्दी है। ये कोई आपने मेरे से मुंह से नहीं सुना, ये यूट्यूब पे आप देखें, हजार वीडियोस भरे हुए हैं, 50 लोग। कश्मीर में यही आवाजें आती हैं, ये आवाजें पंजाब में आई हैं, अभी जब इमरान खान का प्रोटेस्ट हुआ था, सिंध में आती रहती हैं, बलूचिस्तान में आती रहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी जगह जहाँ नहीं आती, क्योंकि ये इंडिया तक ये आवाजें कैसे पहुंची, पाकिस्तान में लगाई जा रही थी इसलिए आती है ना। तो बिल्कुल, तो इसमें आप देखें, ये यूएनपीओ की तो एक रिपोर्ट है ना, आप ह्यूमन राइट्स की जो अपना पाकिस्तान के का जो इनका दफ्तर है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, हमारे कुछ दोस्त हैं, एक तो हांगकांग के हैं बसीर नवीद साहब वगैरह, और भी बहुत से लोग हैं, मेरे पास मेमोरी में नहीं है, वो सारे लोग जो है वो रिपोर्ट्स बना के जो है भेजते हैं, और वो इस्लामाबाद में जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री में जाती है, इवन जो वर्ल्ड वाइड वो इशू होती है तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन वो बात यही है ना कि जो है वो कहते हैं ना कि कर लो जो करना है, तो इनका तो एटीट्यूड भी यही है कि देखें, एक बदमाश होता है ना, बदमाशी के भी कुछ असूल होते हैं, जुल्म के भी कुछ असूल होते हैं। ये अंग्रेजों ने भी हुकूमत की यहाँ पर, मुगलों ने, तुर्खानों ने, बहुत सारे उन्होंने भी कितने कांड किए हैं, वो भी ढके छुपे नहीं है, तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी फौज कर रही है ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो इंसान कहलाने के भी मुंह से निकल नहीं रहा है कि हम इसको इंसान कहें। राइट, ये सिचुएशन है। और दूसरी चीज, अगर आप बात करें कि ये जो यूएनपीओ ने रिपोर्ट दी है, क्या पाकिस्तान इसका कोई संज्ञान लेगा, क्या पाकिस्तान इसका कोई कॉग्निजेंस लेगा, या पाकिस्तान के लिए एक और रिपोर्ट है। 25 बार बदनाम हो चुके हैं, बेइज्जती तो हमारी होती रहती है ना, इज्जत बेइज्जती तो आनी जानी चीज है, जेब में पैसा आना चाहिए। हम पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट्स कैसे खरीदेंगे जब तक इज्जत रखेंगे, तो हम तो क्या इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? रोहित भाई देखें, एक तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले कहा था कि पाकिस्तान एक फिलॉसफी पे चल रहा है, इंडिया इज आवर एनिमी, वी आर मुस्लिम्स एंड दिस स्टेट इज मेड फॉर द आर्मी। ठीक है ना, ये पुलिस स्टेट है। तो असर तो इन्होंने लेना होता तो कुछ ले लेते। हाँ, एक बात जरूर है, जो पहले बोरियां भर भर के पैसे आते थे, डॉलर आते थे, अब वो चूंकि बंद हो गए तो अब ये थोड़े से घुटनों पे आ गए। अब देखिए ना, आईएमएफ ने इनको कहा कि भाई बिजली के रेट बढ़ा दो, जो टैक्स में आप सब्सिडियां देते हो वो मत दो, टैक्स रेट जो है, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा दो, वो उनको बढ़ाना पड़ा है, वो इनको बढ़ाना पड़ा है। इस तरीके से इन्होंने नुमाइशी तौर पे, वो हाफिज सईद थे, कौन थे जिनको लाहौर में
कोई उनको मतलब एक उनके घर के करीब कोई बम फाड़ दिया था या उन पे कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं, लेकिन वो इवन ये कि वो अंडर अरेस्ट हैं, ठीक है, हाउस अरेस्ट है बल्कि, लेकिन उनका जो अरेस्ट की जो जगह है वो भी 5 स्टार से कम नहीं है, यानी वो उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी बीवियां जाती हैं, वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जेल में हैं। तो ये एक माफिया है भाई, पाकिस्तान जो है ना वो एक माफिया के हवाले हो गया है। अब इससे कब जान छूट रही है, ना इनको कोई शर्म है, ना इनको कोई हया है, ना ये मुल्क चलाना चाहते हैं। देखे ना, मुल्क कंट्री को आप लेके जब चलते हो, स्टेट को, तो गवर्नमेंट का, रियासत का क्या काम होता है कि अपने लोगों की हिफाजत करो, लोगों पर खर्च करो, लोगों को अमन दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को सेहत दो, लोगों को तालीम दो, हैं। लेकिन ये जो हमारी रियासत है, ये तो जो मुल्क कमा के दे रहा है, जो बेचारे मजदूर बाहर से नौकरियां कर करके कमा रहे हैं, ये उनका पैसा भी लेके जो है अपने डिफेंस पे खर्चा करना है, और कर्जा ले लेके उसके सोने पे सुहागा वो पाकिस्तानी कौम को रोजाना कर्ज के बोझ तले। ये इमरान खान कहते हैं कि जी ये बड़ी अच्छी हुकूमत थी, रो रहे हैं पाकिस्तान की कि भाई ये होते तो दूध की नहरें बहा देती। अरे भाई, इतना कर्जा दूसरी पहले की गवर्नमेंटों ने नहीं लिया था, उसे इक्वल जो है वो इमरान खान ने कर्जा ले लिया है, 126 बिलियन तक पहुंचा दिया कर्जा इन्होंने। तो दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो अल्टीमेटली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी जब मर्जी आए ये फौजी उसको निकाल देते हैं बाहर, जलावतन कर देते हैं, उसको फांसी लगा देते हैं, जलील कर देते हैं। मतलब किस तरफ मुल्क लेके जा रहे हैं, दुनिया तो देख रही है ना जुवेद भाई। राइट, शौकत सजरानी साहब, आपने बहुत डिटेल में बताया कि क्या पोजीशन है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कैसे चल रही हैं, और सीमा जो आई है उसके लिए क्या वहां पर सोचा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए यूएनपीए बोल दे, यूएन बोल दे, या पाकिस्तान के अपने जो कायदे आजम है वो वापस आके बोलते हैं, शर्म इनको बिल्कुल नहीं आनी। कायदे आजम वही जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, वो जब उनकी जब डेथ होने वाली थी उस समय ऐसी एम्बुलेंस दी गई थी जिसमें तेल नहीं था। ये वही लोग हैं जो अपने फाउंडर की इज्जत नहीं कर सकते, लेकिन मरने के बाद हर जगह फोटो जरूर लगाते हैं। ये वही लोग हैं जो किसी के सगे नहीं थे। अपने प्राइम मिनिस्टर्स, अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को किसी और ने मारा होगा, या इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को किसी और ने मारा होगा। इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को इन्हीं के लोग मारते हैं, और इन्हीं के लोग उस कॉन्स्पिरेसी में पाए जाते हैं। थैंक्स अ लॉट साहब, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।